एक ऑफिस के मालिक ने आज इंटरव्यूज लेने थे। इंटरव्यूज लेने का वक्त हो चुका था और कैंडिडेट्स के आने का वक्त भी हो चुका था। कैंडिडेट्स भी आना शुरू हो गए थे। रास्ते में एक सफाई वाला मास्क पहने अपने काम में मसरूफ था। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर और रास्ते में छोड़ दिए, दोबारा काम में मसरूफ हो गया। इंटरव्यूज के लिए आने वाली एक लड़की वहां से गुजरी तो उसकी नज़र उन पैसों पर पड़ी। उसने खामोशी से अपनी फाइल उन पैसों पर रखी और पैसे उठाकर चल दी। लड़की के गुजर जाने के बाद सफाई वाले ने पीछे देखा तो पैसे नहीं थे। सफाई वाले ने अपनी जेब से दोबारा कुछ पैसे निकाले और रास्ते में उसी जगह पर रख दिए और खुद पैसों की तरफ बैठकर अपने काम में मसरूफ हो गया। इतने में एक लड़का जो इंटरव्यू के लिए आ रहा था वो वहां से गुजरने लगा तो उसकी नज़र पैसों पर पड़ी। उसने भी पैसों के पास फाइल फेंकी और एक्टिंग की और फाइल के साथ पैसे भी उठा लिए। सफाई वाले ने मुड़कर देखा तो उस लड़के ने उसको झड़क दिया और कहा कि क्या देखते हो, अपना काम करो। उस लड़के के गुजर जाने के बाद सफाई वाले ने दोबारा उसी जगह पर कुछ पैसे छोड़ दिए और काम में मसरूफ हो गया। इतने में एक लड़का हाथ में फाइल लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा था कि उसकी नज़र भी उन पैसों पर पड़ी। उसने बैठकर पैसे उठाए और फिर उस सफाई वाले से कहा कि भाई, क्या ये पैसे तुम्हारे हैं? ये मुझे यहाँ पड़े हुए मिले हैं। सफाई वाला जेबें टटोलते हुए बोला कि जी जी, ये मेरे ही पैसे हैं। वो लड़का कहने लगा कि भाई, पैसों का ख्याल रखा करो, ये बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। ये कहकर वो लड़का इंटरव्यू के लिए आगे चला गया। दफ्तर में दाखिल हुआ तो पहले से एक लड़की और एक लड़का भी दफ्तर में इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। ये भी उनके साथ जाकर बैठ गया। लड़की उस लड़के को देखने लगी कि कितनी बदबू आ रही है तुमसे, दूर होकर बैठो। पहले से मौजूद लड़का भी उसे यही कहने लगा। लड़की कहने लगी कि तुम चले जाओ यहाँ से तो बेहतर होगा, तुम्हें जॉब कैसे मिल सकती है, पहले अपनी हालत तो दुरुस्त कर लो। वो लड़का बोलने लगा कि मैंने अपनी मैट्रिक की डिग्री मुकम्मल की है और सोचा कि जॉब के लिए अप्लाई कर लूं। वो लड़का और लड़की उसका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़का उसको 1000 रुपए देकर बोलता है कि ये लो और जाओ अपनी हालत सही करो, छोड़ो इंटरव्यू को भाई। इतने में आवाज आती है कि इंटरव्यूज के लिए आ जाएं। पहले वाला लड़का और लड़की दोनों उठ जाते हैं। लड़का बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा। लड़की कहने लगी कि नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी क्योंकि पहले मैं दाखिल हुई हूं। इस तरह से दोनों ही ऑफिस में दाखिल हो गए। ऑफिस का ओनर उनसे उनके बारे में पूछता है। दोनों अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताने लगे, अपनी डिग्रियों के बारे में बताने लगे। फिर ऑफिस ओनर उनसे पूछने लगा कि क्या मैं आप लोगों पर एतबार कर सकता हूं? तो लड़की फौरन बोलने लगी कि जी सर, मुझ पर तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। रही इसकी बात तो शक्ल से ही चोर लगता है। ऑफिस ओनर पूछने लगा कि क्या और भी कोई है इंटरव्यू के लिए? दूसरा लड़का ऑफिस में दाखिल हो गया। उसको देखकर वो लड़की और लड़का हंसने लगे जो पहले से ऑफिस में मौजूद थे। लड़का कहता है कि सर, इस भिखारी को तो रहने ही दें, इसे आप क्या जॉब देंगे? लड़की कहने लगी, सर ये तो मैट्रिक पास है, ये क्या जॉब करेगा? अलबत्ता ऑफिस ओनर उस लड़के से कहता है कि लाओ अपनी फाइल मुझे पकड़ाओ। पहले वाला लड़का कहता है कि सर, इसकी फाइल देकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? लड़की भी कहने लगी, सर आप ट्रस्ट की बात कर रहे थे तो इस भिखारी पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? जवाब में ऑफिस ओनर कहने लगा कि असल में ट्रस्ट के लिए यही लड़का है, क्योंकि तुम दोनों तो हो ही चोर। लड़की और लड़का दोनों एक साथ बोलते हैं कि सर, क्या मतलब है आपका? ऑफिस ओनर ने वो कपड़े और पैसे मेज पर रखते हुए कहा कि कुछ याद आया? लड़की और लड़का बोलने लगे कि ये क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो ऑफिस ओनर ने उन्हें बताया कि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो मैंने ही वो पैसे रास्ते में छोड़े थे ताकि आप लोगों को मैं आजमा सकूं। लड़की और लड़का दोनों शर्मिंदगी के साथ सर झुका लेते हैं। ऑफिस ओनर उन्हें कहने लगा कि याद रखो, इंसान की पहचान ना उसके कपड़ों से होती है और ना उसकी पढ़ाई से होती है, बल्कि उसके किरदार से उस इंसान की असल पहचान होती है। तुम दोनों ना तो इस जॉब के लायक हो और ना ही ट्रस्ट के लायक हो, चले जाओ यहाँ से।
और दूसरे लड़के से बोला कि आपको मुबारक हो, ये जॉब आपकी हुई। दोस्तों, जिंदगी के तमाम तर मामलात में ईमानदारी से काम लेना चाहिए। बेईमानी करके जो हम पैसा बटोरते हैं वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं है, ना इस दुनिया में और ना आखिरत में, बल्कि उल्टा आखिरत में तो हमें उस वजह से सज़ा भी मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।